नमस्कार। बंगाल तंत्र साधना में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी शक्ति के बारे में जिसके बारे में लगभग सबको पता है, लेकिन इसके बारे में विस्तार से मैं बताने वाला हूँ कि क्या है ये शक्ति। आप लोगों ने ब्रह्म राक्षस के बारे में तो सुना होगा। ब्रह्म राक्षस एक ऐसी शक्ति है, ठीक है। अगर मैं साधना के बारे में थोड़ा बाद में बताता हूँ, ये शक्ति क्या है, कैसे बनती है, थोड़ा इसके बारे में अगर बताएं। जैसे कि चुड़ैल, ठीक है, भूतनी, प्रेत, जितने भी मैंने साधना दिया हुआ है, तो सारे साधनाओं के अगर मिला लूँ मैं, तब भी इसके बराबर नहीं कर सकता। इसका ताकत जो है इतनी पावरफुल है, ठीक है। तो ब्रह्म राक्षस के बारे में जितने भी मैं जानता हूँ कि इसकी साधना जहाँ से आई हुई है वो है गजानन माधव, जो मुक्तिबोध जी थे, उनके कथाओं में ये साधना का जिक्र मिलता है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादातर जो ब्रह्म राक्षस शक्ति है ये बनता है जैसे कोई ब्राह्मण है, कोई ब्राह्मण योनि का है, कोई इंसान जो गलत कार्य करता है, या फिर उसका जो मौत है वो अकाल मृत्यु होता है, फांसी हो गया, या किसी ने कोई करवा दिया, या मर गया, या ब्राह्मण जो है बहुत ही बुरा था, तो ऐसे किसी चीज़ों की वजह से अगर उसकी मृत्यु होता है तो तब जो है वो शक्ति एक शक्ति का रूप धारण करती है। वो है ब्रह्म राक्षस, जिसके पास 100 चुड़ैल की भी ज़्यादा 100 चुड़ैल से भी ज़्यादा शक्तियाँ धारण करने की क्षमता है। इतना पावरफुल है। और एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ब्रह्म राक्षस मतलब ब्राह्मण है और राक्षस दोनों का ही गुण छुपा हुआ है। ब्राह्मण मतलब जो वेद पुराण जितने भी ज्ञान है सारे ज्ञान रखते हैं, ठीक है। उसी हिसाब से राक्षस मतलब जो राक्षसी शक्तियाँ होती हैं। तो इसी हिसाब से इसके अंदर ब्राह्मण की ज्ञान भी है, ब्राह्मण की जो शक्ति है, सात्विक जितने भी मंत्र वगैरह है, और उसके साथ साथ दानवी शक्ति भी है, ठीक है। अभी अगर ब्रह्म राक्षस के बारे में थोड़ा सा और बताएं कि ब्रह्म राक्षस एक प्रकार का प्रेत ही है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली प्रेत है, ठीक है। जैसे मैं अगर बताऊं कि सबसे आम जो प्रेत होता है वो क्या होता है, भूत, सबसे आम प्रेत, ठीक है। इंसान जब मर जाता है तब उसके सबसे पहले वो भूत बनता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके अपने कर्मों के अनुसार उसको सजा दिया जाता है। जैसे ब्रह्म राक्षस जो है वो ब्राह्मण कुल के अंदर अगर कोई इंसान है, जो मैंने बताया आपको, अपने कर्म के हिसाब से कोई गलत कर्म करता है तो उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ता है, ठीक है। और जैसे बाकी का जैसे क्या होता है कि इस साधना में जैसे कोई भी साधक अगर ये करता है, नया साधक तो सोचिएगा भी मत, और अगर पुराने साधक ये करता भी है तब भी इसको गुरु के मार्गदर्शन में करिए, वरना क्योंकि ये साधना में अगर थोड़ा सा भी गलती हुआ तो मृत्यु को बुलावा देना होगा, ठीक है। अभी जो मैंने इसके बारे में आगे भी बताऊंगा मैं लाइव वीडियो में, कोई भी सवाल वगैरह रहेगा तो इसके बारे में अभी जितना मैं बता सकता हूँ, इसमें जो है ऐसा माना जाता है कि गलत कर्म जो होता है ब्रह्म राक्षस से ज़्यादा किया जाता है, जैसे मारण, ठीक है, उच्चाटन, शत्रु को दमन करना, ये सब चीज़ें ब्रह्म राक्षस से हम लोग कर सकते हैं। अच्छे काम भी करते हैं ये, ठीक है, लेकिन बुरे काम में माहिर है। अगर शत्रु को दमन करना है, शत्रु को मारना है, तब जो है ये शक्ति बहुत पावरफुल तरीके से काम करती है, ठीक है। अभी ऐसा माना जाता है कि अगर पीपल का जो पेड़ है उसमें जो है ब्रह्म राक्षस रहता है। अगर पीपल का पेड़ को कोई काट देता है तो ब्रह्म राक्षस जो है उसके पीछे लग जाता है, और उसके बाद समझो कि उस जो इंसान ने उस पेड़ को काटा है तो उसका उसका अंत निश्चित है, ठीक है। तो वैसे ही जो है ये सब साधना जो है अगर ब्रह्म राक्षस का कोई करता है या करना चाहता है तो है उसको जो है ऐसी जगह चुननी चाहिए, जैसे पीपल का पेड़ हो गया, जंगल में होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि आप कहीं शहर में कोई पेड़ है, वैसा नहीं, जंगल में ये सब पेड़ होना चाहिए और ये साधना वहाँ पे करना चाहिए।
और इसमें जो है ज़रा चीज़ें जो चाहिए होता है वो है भैंसे का जो चमड़ा होता है 40 दिन तक पहनना पड़ेगा इसको। ब्रह्म राक्षस का साधना अमावस्या से शुरू हो जाता है और इसको 40 से 50 दिन का साधना ही होता है, ठीक है। और इसमें जो है भैंसे का चमड़ा की ज़रूरत पड़ता है, मांस मदिरा चावल जो है और अंडा, इसमें भोग लगता है, ठीक है। धूप दीप ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें चाहिए होता है जैसे नहाने के लिए जल, मतलब उस ब्रह्म राक्षस को देने के लिए ये सब होता है, ठीक है। भैंसे का चमड़ा वो तो आपको पहनना ही पड़ता है इसमें। और जैसे सबको अगर ये साधना अगर करना है, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जानकारी के लिए कह रहा हूँ ये सब साधना है, ठीक है। करने से पहले 10 बार सोच के फिर कीजिए, ठीक है। ये करने के लिए पहले जैसे भैंसे का चमड़ा होता है ना, उसको एक चद्दर की तरह बना के उसको पहनना होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है सिद्ध रुद्राक्ष की माला लेना पड़ता है, मतलब माला को एक तरीके से सिद्ध कर लीजिएगा साधना अगर करना है तो। और उसमें जो है 4 बजे शमशान घाट के अंदर जाके ब्रह्म राक्षस का ध्यान करना पड़ता है उसी चमड़े को पहनते हुए, ठीक है। और फिर जो है उसके साथ जो ये सब चीज़ें मैं बताया वो सब चीज़ें भी रखना पड़ता है। और 11 माला जो है हर रोज़ करना पड़ता है ब्रह्म राक्षस का मंत्र जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। और 40वें दिन जो है ब्रह्म राक्षस जो है एक भयानक रूप में सामने आती है। इसका एक भयंकर कहानी भी है, लेकिन मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो कहानी आगे वीडियो में बताऊंगा। एक सच्ची कहानी है जो एक इंसान एक अगर ब्रह्म राक्षस को एक तरीके से सिद्ध कर लेता है या खुश कर लेता है, सिद्ध मतलब इसको गुलाम नहीं बना सकते क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति है। अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया, मतलब आप इसका दोस्त बन गए या इसको अपना दोस्त बना लिया, तो आप ऐसा कोई भी तंत्र में कार्य नहीं है जो नहीं कर सकते। और इसके साथ बहुत सारी शक्तियाँ रहती है, ठीक है। ये ब्राह्मण और राक्षस दोनों को मिलावट एक रूप है जो बहुत ही पावरफुल है। इसके नीचे भूत प्रेत सब कुछ पिशाच में सारा कुछ रहता है, ठीक है। तो हल्के में मत लीजिएगा ये सब साधनाएं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसका जो मंत्र है, इसका मंत्र वैसा होना चाहिए जैसे जो ब्राह्मण, एक ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जिसको आप जानते थे या जानते हो, या ऐसा कोई ब्राह्मण का नाम निकालिए जो ब्राह्मण ऐसा था और इसको अपमृत्यु हुआ है उसका, ठीक है। तो उस ब्राह्मण का नाम आपको पता होना चाहिए। और मैं जो ये मंत्र बोल रहा हूँ इस मंत्र का जप होगा इस साधना में। मंत्र है ओम नमः अमुक नामे ब्राह्मण मम सहतार्थ ब्रह्म राक्षस रूपेण मम परि प्रसन्न भव ममार्थ वर्षमिकाय। ये जो मंत्र है इसको हर दिन आपको 11 माला जप करना है 40 दिन तक, ठीक है। और ये जो है आपको 4 बजे शमशान घाट में जो है वो भैंसे की चमड़ा का जो चद्दर बना है वो पहन के और जो भी चीज़ें मैं बोला हूँ ये सब लेके उधर साधना करना होता है। और साधना का जो भी नियम है वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये शक्ति बहुत ही पावरफुल है, इसको लेके खेलिएगा मत। मैं बस जानकारी के लिए दिया कि ब्राह्मण अगर बुरा काम करता है, ठीक है, या फिर कोई भी उसका अगर कत्ल कर देता है, कुछ भी होता है, तो वो जो है मरने के बाद ऐसी एक शक्ति धारण करता है जिसको ब्रह्म राक्षस बोलते हैं, जिसके अंदर ब्राह्मण और राक्षस दोनों का मिला गुण है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।